अस्सलाम वालेकुम। औरत के अंदर से जो डिस्चार्ज निकलता है उसको कहते हैं सर्वाइकल म्यूकस डिस्चार्ज। ये सर्वाइकल म्यूकस डिस्चार्ज औरत की बच्चेदानी की मुंह से निकलता है, यानी कि सर्विक्स से निकलता है। अगर ये टाइप 4 हो सर्वाइकल म्यूकस, तो ये सबसे ज्यादा फर्टाइल होता है, यानी कि आपके चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी सबसे ज्यादा हाईएस्ट होते हैं। और ये उस टाइम पे होते हैं जब आपकी ओव्यूलेशन हो रही होती है, यानी कि जो आपका अंडा है वो मेच्योर हो चुका है और वो रेडी होता है आपकी ट्यूब्स के अंदर जाने के लिए, आपकी ओवरी से निकलने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम सर्वाइकल म्यूकस के हवाले से ही बात करेंगे। इसके हवाले से बहुत सारे आपके क्वेश्चंस के मैं आंसर भी दूंगा। इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि आप इसको कैसे इंप्रूव कर सकती हैं, कैसे और ज्यादा फर्टाइल कर सकती हैं अपने डिस्चार्ज को, एंड डाइट के थ्रू। उसके अलावा कौन कौन से आप ऐसे सप्लीमेंट्स ले सकती हैं जिसकी वजह से आपका डिस्चार्ज जो है वो फर्टाइल हो जाएगा और आपकी प्रेगनेंसी आसानी से हो जाएगी। सर्वाइकल म्यूकस ये 4 टाइप्स का होता है। टाइप 1 वो होता है जिसमें आप बहुत ज्यादा ड्राई होते हैं, आपको बहुत ज्यादा इचीनेस होती है, खारिश होती है, लेकिन फिर भी डिस्चार्ज नहीं होता है। ये होता है टाइप 1। टाइप 2 होता है जिसमें आपको गीलापन महसूस होता है, लेकिन आपका डिस्चार्ज फिर भी टिश्यू पेपर के ऊपर भी नहीं होता और आपके अंडरगारमेंट्स के ऊपर भी नहीं होता। ये जो टाइप 1 और टाइप 2 म्यूकस डिस्चार्ज होता है, ये यूजुअली आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो आपकी माहवारी स्टार्ट होने वाली है, उससे कुछ दिन पहले आपको स्टार्ट हो जाता है। और ये जो है नॉन फर्टाइल होता है, लाइक इसमें सबसे कम जो है फर्टिलिटी होती है, तो इसमें प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं। थर्ड टाइप जो होता है वो इंटरमीडिएट फर्टिलिटी होता है, यानी कि उसमें थोड़े बहुत आपकी फर्टिलिटी के चांसेस होते हैं। ये आपको महसूस होता है जैसे क्रीमी लोशन टाइप का या क्रीम टाइप का आपको महसूस होता है। व्हाइट कलर का होता है, येलो कलर का होता है, स्टिकी होता है, लेकिन ये स्ट्रेचिंग नहीं होता है। ठीक है, ये बेसिकली ये इंडिकेट करता है कि आपकी ओव्यूलेशन जो है वो स्टार्ट होने वाली है। नेक्स्ट आ जाता है टाइप 4, जो सबसे ज्यादा फर्टाइल होता है। ये जो है अंडे की सफेदी की तरह होता है, स्ट्रेची होता है। उसके अलावा ये व्हाइटिश कलर का होता है या कभी कभी रेड कलर का भी होता है। उसके अलावा ये थोड़ा सा स्लिपरी होता है, काफी आपको वेट फीलिंग देता है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्चार्ज का फर्टाइल होना क्यों इंपॉर्टेंट होता है। इसका इसलिए इंपॉर्टेंट होना जरूरी है क्योंकि ये बेसिकली जो अंडे की सफेदी की तरह होता है, ये स्ट्रेची होता है लेकिन स्टिकी नहीं होता है। तो ये आपकी जो हस्बैंड के स्पर्म्स होते हैं, उनको ये आपकी ट्यूब्स के अंदर ट्रैवल करने में आसानी पैदा करता है, उनकी नशोनुमा करता है ताकि उनकी डेथ ना हो सके। तो ये आसानी आपकी ट्यूब्स तक पहुंचे, आपके अंडे तक पहुंचे, और ताकि फर्टिलाइजेशन हो और आपकी प्रेगनेंसी हो जाए। अब क्वेश्चन आ जाता है कि हमारा सर्वाइकल म्यूकस के अलावा और भी बहुत सारे डिस्चार्ज मौजूद होते हैं हमारे बच्चेदानी के मुंह के इर्द गिर्द। देखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्चार्ज होता है। ये सर्वाइकल म्यूकस डिस्चार्ज की तरह का ही होता है, लेकिन इनका मेन काम होता है कि कोई भी बैक्टीरिया या वायरस या कोई भी फंगस वगैरह या यीस्ट इन्फेक्शन वगैरह जो है, ये ट्रैवल करके आपके बच्चेदानी के अंदर ना जा सके, आपके ट्यूब्स के अंदर, आपकी ओवरी के अंदर ना जा सके। तो ये बेसिकली जरासीम को अंदर जाने से रोकता है, और जरासीम में स्पर्म्स भी आ जाते हैं। तो इस वजह से जब आप ओव्यूलेट नहीं कर रही होती हैं, तो ज्यादा चांसेस नहीं होते प्रेगनेंसी के। ये जो डिस्चार्ज होता है ये बहुत ज्यादा अनफेवरेबल होता है, तो इसमें स्पर्म्स की डेथ भी हो सकती है, या ये स्पर्म्स की मोटिलिटी को भी कम कर देता है ताकि प्रेगनेंसी ना हो। अब क्वेश्चन आ जाता है कि कितने दिनों तक जो सर्वाइकल म्यूकस डिस्चार्ज है वो फर्टाइल रहता है। ठीक है, ये आपके ओव्यूलेशन स्टार्ट होने से 1-2 दिन पहले ये स्टार्ट हो जाता है म्यूकस, और ये फर्टाइल होता है, और आपके ओव्यूलेशन के 1-2 दिन बाद भी ये फर्टाइल रहता है। कुछ केसेस में 5 दिन तक जो है ये फर्टाइल रहता है। अब बहुत सारी खवातीन ये क्वेश्चन करेंगी कि हमारा म्यूकस डिस्चार्ज होता है तो क्या इसका यही मतलब है कि हमारी ओव्यूलेशन भी हो रही है। देखिए, ये एक इंडिकेशन जरूर होती है आपकी ओव्यूलेशन की, लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं होती आपकी ओव्यूलेशन की। तो अगर आपका अंडा नहीं बन रहा है और अंडा नहीं रिलीज हो रहा है, तब भी चांसेस हैं कि आपके अंदर सर्वाइकल म्यूकस डिस्चार्ज जो है वो अंडे की सफेदी की तरह का हो। अब सबसे मेन क्वेश्चन आ जाता है कि हम इसको फर्टाइल करने के लिए, इस सर्वाइकल म्यूकस को इंप्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले डाइट आ जाता है और पानी का इस्तेमाल आ जाता है। डाइट में आपने वो सारे खाने खाने हैं जिनके अंदर ओमेगा 3 मौजूद हो, जिंक मौजूद हो, फोलेट मौजूद हो। ठीक है, आयरन रिच आपने फूड खाने हैं, जैसे साग हो जाता है, ब्रोकली हो जाता है, अलसी का बीज हो जाता है, दालें हो जाती हैं। उसके अलावा आप अंडों का इस्तेमाल करें, उसके अलावा आप चिया सीड्स का इस्तेमाल करें। तो ये सारे जो हैं बेसिकली आपकी जो सर्वाइकल म्यूकस है उसको ज्यादा फर्टाइल करते हैं। दूसरा ये कि सर्वाइकल म्यूकस जो है वो 95% से 98% जो होता है पानी होता है, तो आपने पानी का इस्तेमाल ज्यादा करना है।
जो खवातीन पानी ज्यादा नहीं पीती हैं, उनके अंदर ड्राइनेस और खुश्की का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। दूसरा आ जाता है ग्रेप फ्रूट जूस। ग्रेप फ्रूट जूस अगर आप अपनी ओव्यूलेशन से 1 हफ्ता पहले पीना शुरू कर दें, तो ये इंश्योर करता है कि आपका सर्वाइकल म्यूकस जो है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल हो जाए और आपकी प्रेगनेंसी आराम से हो जाए। ये क्वेश्चन मुझसे बहुत दफा पूछा गया है कि अगर हमारे अंदर इन्फेक्शन मौजूद हो तो क्या हमारी फर्टिलिटी के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं? जी हाँ, कम हो जाते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से आपका सर्वाइकल म्यूकस जो है उसकी जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है, तो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी भी कम हो जाते हैं। तो अगर आपको यीस्ट इन्फेक्शन हो रहा है, जिसको हम थ्रश भी कहते हैं, कैंडिडा भी कहते हैं, तो इसका इलाज करवाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ औरतों के अंदर ये अलामत नहीं होती है, लेकिन बैकग्राउंड में जो है ये कैंडिडा, ये जो यीस्ट है, ये ग्रो हो रहा होता है, क्योंकि औरत की बॉडी के अंदर नेचुरली कैंडिडा जो है वो मौजूद होता है। तो इस वजह से आपने इन सारे खानों से परहेज करनी है जिनके अंदर शुगर बहुत ज्यादा मौजूद हो, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा मौजूद हो। उसके अलावा आपने प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपके पेट के अंदर, आपके गट के अंदर भी कैंडिडा यीस्ट जो है वो मौजूद होता है। तो आपने प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करना है, या आप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और थर्ड आ जाता है केनेस्टिन डुओ। केनेस्टिन डुओ आपको कोई भी ओवर द काउंटर मिल जाएगी, आपको किसी भी फार्मेसी से। इसका आपने इस्तेमाल करना है, ये क्रीम के फॉर्म में भी होता है। तो अगर आपकी हिस्ट्री है कि आपको पहले यीस्ट इन्फेक्शन हो चुके हैं, तो आप ये जेल का, क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक पेसरी भी मिलती है और कुछ ओरल टैबलेट्स भी मिलती हैं, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जो है, आपने अगर कभी भी ओसीपीज का इस्तेमाल किया था, यानी कि कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इस्तेमाल की थी, कॉइल्स इस्तेमाल की थी, उसकी वजह से भी सर्वाइकल म्यूकस की जो फर्टिलिटी है वो कम होना शुरू हो जाती है। अब हम आ जाते हैं जी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, और वो है सप्लीमेंट्स की तरफ। ठीक है, जितनी भी डाइट मैंने आपको पहले बताई थी, उसके अंदर ये सारे सप्लीमेंट्स, सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स मौजूद हैं, जो मैं अभी आपको बताने लगी हूँ। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है जी ओमेगा 3। ओमेगा 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके सर्वाइकल म्यूकस को फर्टाइल करने में। ये आपने 1000 मिलीग्राम डेली इस्तेमाल करना है। दूसरे नंबर पे आ जाता है जी विटामिन डी। विटामिन डी का टेस्ट करवाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विटामिन डी की कमी की वजह से भी आपका सर्वाइकल म्यूकस जो है वो कम होना शुरू हो जाता है और आपकी फर्टिलिटी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। थर्ड आ जाता है जी विटामिन सी। विटामिन सी आपको जरूर इस्तेमाल करना है, या आप सिट्रस फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन सी आप 1000 से 1500 मिलीग्राम डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट में आ जाता है जी एल आर्जिनिन। एल आर्जिनिन बेसिकली क्या करता है कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है। अगर आपने एल आर्जिनिन का इस्तेमाल करना है, तो प्लीज अपने डॉक्टर से आप जरूर कंसल्ट कीजिएगा, स्पेशली अगर आपको हर्पीज का प्रॉब्लम है, कोल्ड सोर्स का प्रॉब्लम है। इसी के साथ ही हमारी वीडियो हो जाती है खत्म। मेरी अगली वीडियो तक के लिए आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।